Good morning, students. Let us continue today's class. In yesterday's class, we have seen PV ratio. Okay. Today's class we'll see how to find out break-even point. Okay. So the meaning of break-even point is that break-even point means a point where there will be no loss and no profit. Break-even point means no profit, no loss. Okay. So we have to find out units. A break-even point can be found out in units and in rupees also. Okay. So we want to find out, the business want to find out how many units if they sell, where there will be no loss, no profit. Okay. And they want to know at what amount of rupees the units are sold that will be no profit and no loss. Okay. सिंपल सी बात है, बहुत सीधी सी बात है. देखिए ये कंपनी है, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बारे में देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. वी कैन राइट एज फैक्ट्री. हम ये जानना चाह रहे हैं कि टेक एग्जांपल, अगर कोई कैलकुलेटर बना रहा है तो ये जानना चाह रहे हैं कि कितने कैलकुलेटर बनाना चाहिए, हाउ मेनी कैलकुलेटर बनाना देख रहा है वो, जहाँ पे उसको ना प्रॉफिट आएगा ना लॉस आएगा. ठीक है. एक ऐसा पॉइंट कंपनी वाले फाइंड करना चाह रहे हैं कि जहाँ पे इसको ना प्रॉफिट रहेगा ना लॉस रहेगा. वो पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? नो प्रॉफिट नो लॉस ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है. वो पॉइंट को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट. अब ये क्यों फाइंड करना चाहते कंपनी वाले? ये देखना चाहते कि भाई कितने यूनिट्स बनाए तो हम आपको हमारा पूरा खर्चा निकल जाएगा. नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब जितना खर्चा करे उतना पूरा वापस आ गया. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेवेन्यू. प्योर ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा खर्चा कितने पैसे लेके बनाने के लिए और कितने पैसे हम कमाए, वो दोनों इक्वल है, उसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट. तो ये लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई कितने कैलकुलेटर बनाए. तो इस पर सोचो, एग्जाम्पल अगर 100 कैलकुलेटर बना रहे हैं हम लोग, 100 कैलकुलेटर पे सोचो कि 1 लाख रुपये खर्चा आ रहा है. एग्जाम्पल है हम टेकिंग, राइट. और ये 100 कैलकुलेटर बेचे तो कितने रुपीज़ आ रहे? 1 लाख रुपीज़ आ रहे. तो कितने में लगे पैसे खर्च बनाने के लिए? 1 लाख रुपये. तो कितने कमाए? 1 लाख. तो यही पॉइंट को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस. अगर वो 100 कैलकुलेटर के ऊपर बनाएंगे, ध्यान से, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग अगर 100 कैलकुलेटर के ऊपर बनाएंगे, लेट एग्जांपल 120 कैलकुलेटर बनाए, तो 100 तक तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं रहेगा. तो 20 पे क्या रहेगा? प्रॉफिट आएगा. ठीक है. ये हम आगे एग्जांपल लेके समझ रहे हैं हम लोग. अगर कोई बिजनेस वाला, हम हमारा एग्जांपल था फैक्ट्री जहाँ पे 100 कैलकुलेटर बना रहे, जहाँ पे नुकसान भी नहीं है फ़ायदा भी नहीं है. तो नुकसान फ़ायदा क्या बराबर? एक्सपेंडिचर के बराबर रहेगा. रेवेन्यू कितना खर्चा करे उतने कमाए, बराबर हो गया 1 लाख. तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर 120 यूनिट अगर बनाएगा, 1 से 20 अगर कैलकुलेटर बनाएगा, तो 100 पे तो प्रॉफिट होगा नहीं, 20 पे प्रॉफिट होगा. अगर सोचो 80 पे अगर 80 कैलकुलेटर बना रहा है वो, तो उसको लॉस होगा. क्या होगा? 80 पे बनाए तो क्या होगा? खर्चा होगा ज़्यादा और कमाई होगी कम, तो लॉस होगा. तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके बिलो ब्रेक इवन पॉइंट देयर विल बी लॉस. ओके. वी आर सेइंग बिलो ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट के बिलो क्या होगा? लॉस होगा. ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस. ब्रेक इवन पॉइंट के अबव क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट के अबव क्या होगा? प्रॉफिट होगा. सिंपल सी चीज़ है. हर बिजनेस वाला जानना चाहता है कि कम से कम कितने यूनिट बनाए ताकि हमारा खर्चा पूरा कवर हो जाए. ठीक है. उसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट. अगर ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे अगर कोई यूनिट मैन्युफैक्चर करा तो लॉस होगा, उसके ऊपर बनाएगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा. ब्रेक इवन पॉइंट पे ना लॉस होगा, प्रॉफिट होगा. तो ये पूरा इसका पीछे क्या था, कॉन्सेप्ट था ब्रेक इवन पॉइंट में. ठीक है. ईजी. चलिए, देखिए यहाँ पे पॉइंट कुछ बोल रहा है. ही सेइंग समथिंग हियर. व्हाट इज सेइंग? सी break even point will see. The break even point is a point at which gain equals to the losses. तो हमारा कितना फ़ायदा और कितना खर्चा, गेन इक्वल टू लॉसेस मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है. सिंपल सी लैंग्वेज में अ ब्रेक इवन पॉइंट डिफाइंस व्हेन एन इन्वेस्टमेंट विल जनरेट अ पॉजिटिव रिटर्न. मीन ब्रेक इवन पॉइंट में हमको पता चलेगा कि हम कितना इन्वेस्ट करें तो कितने पैसे हमको वापस आ गए. ठीक है. जहाँ पे हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए. इट इज़ अ पॉइंट वेयर सेल्स और रेवेन्यूज इक्वल्स टू एक्सपेंसेस. तो हमारा रेवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंसेस रहेगा. तो हमारा रेवेन्यू 1 लाख है, एक्सपेंडिचर भी 1 लाख है. ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है?
देर इज़ नो प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड एट द ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट के ना पीछे नीचे ना लॉस रहेगा, प्रॉफिट रहेगा. दिस इज अ लिमिट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन दैट इवन ए बिजनेस सिंस द ब्रेक इवन पॉइंट इज अ लोअर लिमिट ऑफ प्रॉफिट व्हेन प्रॉफिट्स आर सेट एट. ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बाद इसके बारे में समझाऊंगा. इट्स वेरी इजी. सी व्हाट ही सेज. The company wants to fix break-even point. They want to know break-even point so that they should know कि how much expenditure is done, how much units they produce, so that they can earn profit. Okay? तो कंपनी को आगे मालूम हो गया कि 100 कैलकुलेटर बनाएंगे तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, नुकसान भी होगा, तो उनके माइंड में फिक्स होगा कभी भी क्या करेंगे 100 के ऊपर ही वो लोग बनाएंगे. 100 तक नो प्रॉफिट नो लॉस. लेकिन कोई भी बिजनेसमैन ये ब्रेक इवन पॉइंट के लिए थोड़ी बिजनेस करेगा, उसको चाहिए प्रॉफिट, तो वो क्या करेगा, इससे ज़्यादा बनाएगा कभी भी. वेन एवर ही मैन्युफैक्चर्स द कैलकुलेटर्स ही विल मैन्युफैक्चर मोर देन 120 100. सिंपल सी बात है. इससे कम करेगा तो लॉस होगा. ठीक है, आगे समझ में. तो दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. एग्जाम्पल लेंगे हम लोग. देखिए, जब प्रिंटिंग कार्ड पर जाते हैं हम लोग, जब कार्ड्स मैन्युफैक्चर करने जाते हैं, कार्ड्स बनाने जाते हैं ना शादी के, वेडिंग कार्ड्स, तो वेडिंग कार्ड्स में प्रिंटिंग प्रेस में गया तो क्या बोलता है पता है वो, व्हाट ही सेज. प्रिंटिंग प्रेस में बोलता है वो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बोलेगा कम से कम 200 कार्ड्स आपको प्रिंट करना पड़ेगा. 200 कार्ड्स कम से कम बोलेगा वो. तो उसका मतलब उसके माइंड में फिक्स है कि अगर 200 कार्ड्स तक अगर हम प्रिंटिंग करेंगे तो उसको मालूम है 200 कार्ड्स इज ब्रेक इवन पॉइंट, BEP. इसके नीचे अगर करेगा तो उसको लॉस होगा, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा. ठीक है, उसके माइंड में सेट हो गया. तो वो क्या करेगा, कोई भी ऑर्डर आया वेडिंग कार्ड्स का प्रिंट करने का, तो वो बोलेगा कम से कम 200 प्रिंट करूँगा मैं. दिस इज एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल. ठीक है, कम से कम 200 करूँगा बोलेगा. अगर 200 से कम कराएंगे, अगर हम चाह रहे हैं कि 200 से कम, हम बोले नहीं हमको 100 ही करके दो, तो 200 का कॉस्ट अलग रहेगा, 100 का कॉस्ट अलग रहेगा. मीन्स 200 का रेट अलग बोलेगा, 100 का अलग बोलेगा. ठीक है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन को लॉस नहीं करना है. तो वो प्रिंटिंग प्रेस वाले को कैसे मालूम हुआ कि कम से कम 200 वेडिंग कार्ड्स प्रिंट करना है, तो वो फाइंड करा ब्रेक इवन पॉइंट. तो ये ब्रेक इवन पॉइंट बहुत सारे प्लेसेस में, बहुत सारे बिजनेस में हेल्प करेगा बिजनेसमैन को. ठीक है, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में रहेगा. तो लिखा रहेगा कम से कम 200 कार्ड बोलेगा वो. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. दिस विल हेल्प द मैन्युफैक्चरर और द फैक्ट्रीज टू जनरेट रेवेन्यू. उनको मालूम होना चाहिए, कम से कम आइडिया तो आना चाहिए कि भाई इसके नीचे अगर मैन्युफैक्चर करेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा. तो इतना करेंगे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा. इसके ऊपर अगर कोई भी प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर कोई भी मैन्युफैक्चर करेंगे तो प्रॉफिट होगा. तो दिस इज कंप्लीट थ्योरी अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट. सो ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले से हमारे पास. एग्जाम में ये सब थ्योरी पूछेगा नहीं, सीधा क्वेश्चन देगा, उसको आपको बोलेगा ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए. तो ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए वी हैव सम डिफरेंट फार्मूलाज. तो सबसे पहला फार्मूला क्या है हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ में निकालना है. रुपीज़ के लिए कितने फॉर्मूले से, 1 2 3 4 5. यूनिट्स के लिए 2 फॉर्मूले से. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट का फॉर्मूला लिखेंगे. ये इतने सारे फॉर्मूले से विल राइट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 फार्मूलास है, अलग अलग करके लिखेंगे हम लोग. ठीक है, चलो लेट अस राइट फर्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट. सो वी हैव रिटन ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस. बिलो ब्रेक इवन देयर विल बी लॉस. At break even point there will be no profit no loss, and above break even point there will be profit. Clear? Chalo, so let us start writing break even point formulas. So break even formulas we are having in both in rupees and both units. So I wrote here break even point can be found out in units and in rupees also. So let us write first break even point in units. So break even point ठीक है, we are writing break even point in units formula. ठीक है, तो फर्स्ट ब्रेक इवन यूनिट्स में फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन यूनिट्स फॉर्मूला. फर्स्ट वी हैव राइट फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय contribution per unit. अब ये all this you should know, we have done problems on this and we know how to find out fixed cost also, we have done problems, right? चलिए, so fixed cost divided by contribution per unit is a break unit formula. एक और भी formula है यूनिट्स के लिए. क्या करेंगे, रुपीज़ में दिया, if it is given in rupees, break even point in rupees if it is given, you can find out by applying this formula, selling price per unit. So this is the second formula to find out break even units in break even units. Okay, first formula ये mostly ज़्यादा ये यूज़ करेंगे हम लोग. This will use this formula more most of the time. Fixed cost divided by contribution per unit और break even point in fixed rupees दिया गया तो selling price ढूंढना चाहिए. Okay, these are two formulas to find out break even point. So based on the question information we have to apply formula. In marginal costing
ऑल द फॉर्मूलाज डिपेंड ऑन द क्वेश्चन. ओके, चलिए, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स. नाउ विल राइट ब्रेक इवन पॉइंट in rupees. Okay, so first break even rupees formula, BEP in rupees. Okay, so first formula for BEP rupees is fixed cost divided by PV ratio. So we know how to find out PV ratio, contribution by sales into 100. This we have seen yesterday. Okay, this is important. नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है, क्या करेंगे, और फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब कंट्रीब्यूशन ही होता है. ओके, रुपीज़ के लिए फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन. और एक और फॉर्मूला same formulas. Next, JP actual sales minus margin of safety. सब पढ़ेंगे धीरे धीरे. एक्चुअल सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सब करेंगे धीरे धीरे. ओके, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला सेम बोल रहा है. यहाँ पे देखो फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन बोल रहा है. तो कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर से कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ये दो फॉर्मूले 1 2 3 तीनों फॉर्मूले सेम है. डायरेक्टली आप रिटर्न फिक्स कॉस्ट बाय इंटू सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन. सेम ही है, देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ओके, फिक्स कॉस्ट इंटू सेल, फिक्स कॉस्ट इंटू सेल, नो नीड. तो ब्रेक इवन पॉइंट दिस मनी फॉर्मूलास आर एनफ. कितने फॉर्मूले से 1 2 यूनिट्स के लिए, 1 2 3 फॉर्मूला से रुपीज़ के लिए. सीधी सी बात, ठीक है, सिंपल. सो दिस ऑल फॉर्मूलाज यू शुड नो. तो ब्रेक इवन पॉइंट्स के यूनिट के लिए फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है. ब्रेक इवन इन रुपीज़ डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, रुपीज़ यूनिट्स में निकालने के लिए. नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट्स इन रुपीज़ में क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, या फिक्स कॉस्ट डिवाइड इनटू सेल्स करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन, एक्चुअल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी. सो दिस 3 to 1 2 3 + 4 5 फॉर्मूलास वी आर हैविंग फॉर ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है, यूनिट्स के लिए 2 फॉर्मूले एंड रुपीज़ के लिए कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले. ओके, so simple. These formulas I want you to copy in your notes. Okay, अब करेंगे फॉर्मूलाज प्रॉब्लम्स. So we have one question, page number is B8, question number is 6. See what he says. You are required to calculate the break even point in the following cases. ठीक है, the fixed cost दिया 80,000. fixed cost will be always in total. ध्यान से सुनना, fixed cost हमेशा टोटल में रहेगा. fixed cost हमेशा टोटल. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना दे रहा है, पर यूनिट 4 रुपीज़ दे रहा है. ठीक है, एस्टिमेटेड सेल्स 2 लाख दिया, सेल्स की वैल्यू दिया. नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वॉल्व कंसाइड्स द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम आउटपुट. जरूरत नहीं, यूच यूनिट सेल्स है 20 रुपीज़. सेलिंग प्राइस 20 रुपीज़ दिया. सेलिंग प्राइस 20 है हमारे पास, और ये 4 रुपीज़ क्या है, वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, अब वो क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी फाइंड करना है, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में भी फाइंड करना है. ठीक है, करेंगे. चलिए, फर्स्ट so page number is B8, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6. ठीक है, क्या क्या दिया, फिक्स्ड कॉस्ट दिया, हाउ मच इज़ फिक्स कॉस्ट 80,000, वेरिएबल कॉस्ट दिया 4 रुपीज़, सेलिंग प्राइस दिया 20 रुपीज़. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स. तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में करेंगे, BEP in units. How to do it? Very easy. Formula है फिक्स्ड कॉस्ट
डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, सो वी डोंट नो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बहुत ईजी है। कंट्रीब्यूशन पैसे कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट क्लास में देखिए हम लोग, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो सेल्स इज़ 20, वेरिएबल कॉस्ट इज़ 4, तो फिक्स कॉस्ट हमारा 80,000 है, डिवाइड बाई कितना आ गया 16, 80,000 डिवाइड बाई 16 करेंगे तो 5,000 आया। इस 5,000 ब्रेक इवन यूनिट्स, 5,000 यूनिट बनाएंगे जहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, बीईपी रुपीज़ में फाइंड करेंगे, बहुत इजी है रुपीज़ में फाइंड करना। ओके, कैसे करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो कर सकते हैं हम लोग, या फिर फिक्स कॉस्ट इंटू सेल्स डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, या फिर एक और शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको, ब्रेक इवन पॉइंट इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 5,000, सेलिंग प्राइस 20 है, कितना सेलिंग प्राइस 20, सो यू डू 5,000 इंटू 20 गेट 1 लाख रुपीज़, ब्रेक इवन पॉइंट 1 लाख रुपीज़ आ गया। वी गॉट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ 1 लाख। ओके, सो डायरेक्टली यू कैन डू ब्रेक इवन पॉइंट इंटू सेलिंग प्राइस भी कर सकते हैं रुपीज़ में, या फिर कैसे करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट इंटू सेल्स इंटू, ये भी करके देख लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो करेंगे ब्रेक इवन रुपीज़ के लिए, और एक और फॉर्मूला विल ट्राई राइट रुपीज़, क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट इंटू सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, कितना है 80,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 16, $20 लाख है सेल्स, एस्टिमेटेड सेल्स है वो, नहीं वो वी शुड नॉट टेक दैट, 1 लाख दैट टेक। wait. Contribution into sales. Sales is how much? 1 lakh. Sales is how much? 2 lakhs. Into 20 lakhs. That is estimated sales. Why we do estimated sales? We don't want estimated sales. Contribution is how much? 16. 2 lakhs. 80,000 into 2 lakhs. Fixed cost to sales divided by contribution by unit. Okay, sales, this is estimated sales. Okay, let us try one more formula, पीवी रेशियो का करके देखेंगे, ये भी करेंगे लेकिन पीवी रेशियो करेंगे पहले, राइट। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, कंट्रीब्यूशन 16 है, सेल्स 20 है इंटू 100, 16 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, 80% आ रहा। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो करके देखेंगे, $80,000 डिवाइड बाई 80%, ध्यान से 80,000 डिवाइड बाई 80% गेट 1 लाख। क्या करना है, 80,000 ऐसे करना है, देखो 80,000 डिवाइड बाई 80% करना है तो 1 लाख आएगा। स्टूडेंट्स व्हाट दे विल डू, 80,000 डिवाइड बाई 80 करते नहीं आएगा, 80,000 डिवाइड बाई 80% करना है, डन, आ गया। फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो सेम फॉर्मूला आएगा। ओके, ये भी चेक करेंगे हम लोग, फिक्स कॉस्ट इंटू सेल डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये भी करेंगे, आ जाएगा ऐसे भी। ओके, चेक 16 है, हाँ, तो फिक्स कॉस्ट कितना है 80,000 है इंटू
20 16 डिवाइड बाई 6 आ गया ना, सिंपल सी चीज़ है। देखो फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा 80,000 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस कितना है 20, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 16 से करो, तो 80,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 16 आ गया 1 लाख। आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस लिखना है यहाँ पे, सेल्स नहीं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। नीचे कॉन्ट्रीब्यूशन लिखे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिखना, यहाँ पे भी कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है तो सेल पर यूनिट करना चाहिए। ठीक है, तीनों फॉर्मूले से करें। सिंपल ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में कैसे करेंगे, BEP इंटू सेलिंग प्राइस करो, सेलिंग प्राइस 20 है 1 लाख आया, या फिर एक और फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट इंटू सेल्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट करो, आ जाएगा सेम। तो 80,000 इंटू 120 डिवाइड बाई 10 करो, 1 लाख आ गया। या फिर PV रेशियो से करो, PV रेशियो फाइंड करें, कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100। तो यस्टरडे सॉल्व करें, 80% आया, तो 80,000 डिवाइड फिक्स कॉस्ट बाई PV रेशियो 80,000 डिवाइड बाई 80% 1 लाख। सिंपल, बहुत सिंपल है, सीधा सा प्रॉब्लम है, सीधा सीधा कर सकते हैं हम लोग। ओके चलो एक एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, विल डू वन एग्जाम्पल राइट। डिजायर्ड प्रॉफिट का बाद में करेंगे। देखिए एग्जाम्पल 3 है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस 30 है, वेरिएबल कॉस्ट 8 है, फिक्स कॉस्ट 30,000। तो क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो, फाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन BEP। बहुत ईजी है। चलिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या फाइंड कर सकते हैं सब फाइंड करेंगे हम लोग। वट ऑल वी कैन फाइंड विद दिस प्रॉब्लम वी विल फाइंड। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ प्रॉब्लम यहाँ पे। राइटिंग प्रॉब्लम क्या है, देखो सेलिंग प्राइस दिया 30, आई एम राइटिंग SP इज़ 30, वेरिएबल कॉस्ट इज़ 8 एंड फिक्स कॉस्ट इज़ 30,000। ठीक है, क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, वी कैन इजीली फाइंड आउट। सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहले वी कैन फाइंड आउट contribution we can find, see all possibilities you do, it will be easy to solve problems. selling price minus variable cost, selling price कितना है 30 minus 8 is 22 आ गया वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, PV रेशियो करके देख लेंगे। कैसे करते PV रेशियो, कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100, ये पता है हम आपको फॉर्मूला। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास 22 डिवाइड बाई 30 इंटू 100, 73.3% आ रहा। अब नेक्स्ट PV रेशियो BEP फाइंड करेंगे, BEP यूनिट्स में फाइंड करेंगे। हाउ मच इज फिक्स कॉस्ट, फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इज 30,000 डिवाइड बाय 20 रुपीज़ 22 रुपीज़, 30 minus 8 is 22 ना, so 30,000 डिवाइड बाई 22 कितना आ रहा। कॉन्ट्रीब्यूशन 12 कैसे आता, 18 है वेरिएबल कॉस्ट, इज टेकिंग 18 एज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है 18 कर लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट 18 है, सो 30 माइनस 8 इज 12, ये चेंज होगा, स्मॉल करेक्शन 12, 18 इट इज़ 18 नॉट 8, तो कितना आएगा देखो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 12/30, 12/30 इंटू 100, 40% आ। स्मॉल चेंज, स्मॉल करेक्शन, क्या करें 18 कर रहे हैं इसको, वी आर डूइंग एज 18, वेरिएबल कॉस्ट 18 कर रहे हैं, ये भी 40% आया, ये भी 12 करो चेंज होगा, 30,000 डिवाइड बाई 12 आया 2,500 यूनिट्स। ठीक है, BEP रुपीज़ करके देखेंगे, फॉर्मूला क्या है, सेम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, BEP इंटू रुपीज़, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 2,500 इंटू सेलिंग प्राइस 30 रुपये है, 30 इंटू 30 कितना आ रहा 75,000। PV रेशियो से करके देख लेंगे, और एक और फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई PV रेशियो, हाउ मच इज फिक्स कॉस्ट 30,000 एंड दिस इज 40%। कैसे करेंगे 30,000 डिवाइडेड बाई 40% आया 75,000। ठीक है, और एक और फॉर्मूला है, ऑल पॉसिबिलिटीज यू चेक, क्योंकि फर्दर प्रॉब्लम्स में इजी होगा। और एक फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलिए फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा 30,000 इंटू
कितना है 30 रुपीज़ है, डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन इज 12. सो 30,000 इंटू 30 डिवाइड बाई 12. 30,000 इंटू 30 डिवाइड बाई 12, 75,000 आ गया. ऑल पॉसिबिलिटीज टू चेक, जितने भी पॉसिबिलिटीज है पूरे चेक करना, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है पूरे चेक करना, ईजी होगा सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो देखिए फिर से देखेंगे हम लोग. सब कुछ दिया है यहाँ पे. क्या दिया? सेलिंग प्राइस 30 है, वेरिएबल कॉस्ट 18 है, 8 था 18 करे, फिक्स कॉस्ट 30,000 है. कॉन्ट्रीब्यूशन करे 30 माइनस 18 12 आया कॉन्ट्रीब्यूशन. पीवी रेशियो भी फाइंड कर लिए, नहीं पूछा हमारे फिर भी फाइंड कर रहे हैं हम लोग. पीवी रेशियो कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100. कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा 12 है, सेल्स 30 है, मल्टीप्लाई करें तो 40% आया. बीईपी यूनिट्स फिक्स कॉस्ट बाय कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट 30 है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर 12 है, 2500 आया. बीईपी रुपीज़ फाइंड करने के लिए 3 फॉर्मूले हमारे तीनों भी सब्स्टिट्यूट करें हम लोग. फर्स्ट वाला क्या था? बीईपी इंटू सेलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट करें, सेलिंग प्राइस है, सॉरी दिस सेलिंग प्राइस पर यूनिट. 2500 इंटू 30 75,000. फिक्स कॉस्ट कैसे करें? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करें 40%, 75,000 सेम आना चाहिए. एक और फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो कि मल्टीप्लाई करें हम लोग 30,000 30 डिवाइड बाय 12 75,000 आया. ईजी, वेरी ईजी, बहुत ईजी है. ठीक है, चलिए आई एम गिविंग प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. आज ये करेंगे आप लोग. Let me check problems from textbook. देखिए ये वाला फॉर्मूला करना है, प्रॉब्लम करना है आपको. पीवी रेशियो दिया, ब्रेक इवन पॉइंट करो वरना, सेल्स दिया, फिक्स्ड एक्सपेंस दिया, प्रॉफिट दिया. ये ट्राई करो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बहुत. ये आई वांट यू टू फाइंड आउट पीवी रेशियो. ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में कैसे करते हैं? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो करें ना हम लोग अभी. ठीक है, तो फाइंड करना भी है. पहले पीवी रेशियो फाइंड करना, फिर क्या करना, फिर बाद में फाइंड करना ब्रेक इवन पॉइंट. ये प्रॉब्लम करना. एग्जांपल नंबर 8. द प्रॉब्लम्स विच आई एम टेलिंग प्लीज सॉल्व. ओके, 8th प्रॉब्लम, पेज नंबर B9, एग्जांपल नंबर 8. सॉल्व करना इजी होगा. लेट मी चेक सम मोर प्रॉब्लम्स. चलिए, यू कैन डू 8th दिस प्रॉब्लम, 7th प्रॉब्लम. ओके, ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहा है, पेज नंबर B19 पे 17th में. तो ये पूरा एक्सपेंस प्लस करना है, ये पूरा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पूरों को प्लस करें तो क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे. वी कॉल दिस ऑल एक्सपेंसेस पुट टुगेदर एज वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल कॉस्ट. 1 लाख प्लस 40 प्लस 40 2 लाख होगा पूरा. 2 लाख इज़ वेरिएबल कॉस्ट. सेल्स कितना है? 3 लाख. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा. ठीक है, तो बीपी पॉइंट रुपीज़ में करना है आपको, रुपीज़ आएगा 2,25,000. ओके, सो 1 लाख 75,000 इंटू 3 लाख डिवाइड बाई 1 लाख. यस, ये करना प्रॉब्लम रुपीज़ वाला. ओके, फॉर्मूला क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके लिए? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय मल्टीप्लाई सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन. इस फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना ये प्रॉब्लम. ठीक है, नहीं ये नहीं, ये वाला करो, 9th वाला. इट्स ईजी. फिक्स्ड कॉस्ट दिया, वेरिएबल कॉस्ट दिया, सेलिंग प्राइस दिया, ब्रेक इवन पॉइंट. बहुत सिंपल है प्रॉब्लम, इट्स वेरी इजी टू सॉल्व. बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग. ओके, तो 1 2 3 प्रॉब्लम्स यू हैव टू सॉल्व. 7th प्रॉब्लम एंड 9th प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व. इट्स वेरी इजी, ये मैं बताऊँगा आपको. ओके, टर्नओवर 50 लाख से, प्रॉफिट 5 लाख से. पीवी रेशियो पहले कंट्रीब्यूशन तो निकालो. आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन टुमारोज क्लास, डोंट वरी. ओके, इतना तो सॉल्व करो आप लोग यहाँ तक 7 9 एंड प्लीज़ डू होमवर्क्स. ठीक है, ये मैं कराऊंगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, पीवी रेशियो एंड ऑल. आई विल एक्सप्लेन यू. तो एक क्लास में देखेंगे पूरा. ठीक है, चलिए, सी यू टुमारो एंड प्लीज़ डू होमवर्क्स.